मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर की जितना भी क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहेगा, स्किप मत करना। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जितना भी टॉप क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। आपके सामने पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन पे ये देख रहे हो। क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन में, Which of the फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, Which of the following state awarded the West Maritime State। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट मैरिटाइम स्टेट के रूप में कौन सी स्टेट को ये अवार्ड मिली है, बेस्ट मैरिटाइम स्टेट। एंड आपको ये बात तो पता होगा या फिर नहीं, ये 21 नवंबर ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि फिशरीज डे के रूप में, फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में। और इसी डेट में ये दी गई है जो कि बेस्ट मैरिटाइम अवार्ड के रूप में, बेस्ट स्टेट मैरिटाइम स्टेट के रूप में किससे दी गई है, कौन सी स्टेट को। ये केरला को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला। जो कि ये अवार्ड जो ललन सिंह रहे, ललन सिंह कौन रहे, ध्यान से सुनना। ये अवार्ड केरला को दी गई है, ललन सिंह यानी जो राजीव रंजन सिंह रहे ये उन्होंने दी है। ललन सिंह ये जो कि एनिमल एंड जो हस्बेंड्री मिनिस्ट्री रहे ये यही है, ललन सिंह। यानी उनका नाम भी राजीव रंजन सिंह रहे। ये उन्होंने जो कि केरला स्टेट को दी है। कौन सी अवार्ड, मैरिटाइम, वेस्ट मैरिटाइम स्टेट अवार्ड, स्टेट फॉरवर्ड नहीं, स्टेट अवार्ड, याद रखना, स्टेट अवार्ड। देखते हैं इसके डिटेल्स क्या रहे। यही है, केरला वाज ऑनर्ड विद द वेस्ट मैरिटाइम स्टेट अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्रीज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर ग्रोथ में इनके जो वेस्ट परफॉर्मेंस रहे, इसलिए ये केरला स्टेट को दी गई है। कौन सी अवार्ड, बेस्ट मैरिटाइम अवार्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, याद रखना। एंड सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। ये क्या रहा है नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द फर्स्ट नेशनल सेंसस इन इराक। इराक में किसने, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहे जो कि कंडक्टेड करी है, जो कि फर्स्ट नेशनल सेंसस यानी जो पॉपुलेशन काउंट जो सेंसस रहे ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने काउंट करी है। एंड ये बात यही है कि जो कि ये जो काउंट करी है इसलिए ये क्यों न्यूज में रहे, ये हालांकि ये जो काउंट करी है मतलब 4 डिकेड के बाद यानी 40 ईयर के बाद ये काउंट करी है, इसलिए ये न्यूज में रहे। एंड कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है जो इराक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रहे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इराक सेंट्रल। ये है इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो इराक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 40 ईयर के बाद ये काउंट करी है, इसलिए ये न्यूज़ में रहे। मतलब ये जो काउंट करी गई थी लास्ट टाइम ये है 1987 में काउंट करी गई थी एंड अभी के टाइम में ये काउंट करी गई है। सो याद रखना, इसलिए ये न्यूज़ में रहे। एंड ये रहे इराक की रहे। बट आपको इंडिया के पूछे तो इंडिया की लास्ट टाइम ये सेंसस जो करी गई थी कौन सी ईयर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2011 में लास्ट सेंसस करी गई थी। हालांकि ये 10 ईयर के बाद यानी 2021 में ये काउंट करना था बट नहीं हुआ। क्यों, आपको तो पता ही होगा, कोविड-19 जो पैंडमिक के कारण ये नहीं करी गई थी। बट ये जो नेक्स्ट टाइम करी जाएगी ये 2025 में ये काउंट करवाया जाएगा। बात करें इंडिया की तो इंडिया की जो फर्स्ट सेंसस करी गई थी, इंडिया की फर्स्ट सेंसस करी गई थी कौन सी ईयर में, 1872 में फर्स्ट सेंसस यानी इंडिया में जो फर्स्ट पॉपुलेशन काउंट करवाया गया था 1872 में। एंड किसके द्वारा, एक रहे लॉर्ड, जो ब्रिटिश है लॉर्ड मायो, उन्हीं के द्वारा ये कंडक्टेड करवाया गया था फर्स्ट सेंसस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है। ये रहे जो कि फर्स्ट ये कंडक्ट करवाया गया था। बट आपको फर्स्ट ऑफिशियली आपको पूछे तो ऑफिशियली कंडक्ट करवाया गया था कौन सी ईयर में, ये पूछे तो ये है 1881 में ये जो कि ऑफिशियली ये कंडक्ट करवाया गया था। यानी 9 ईयर के बाद जो कि ऑफिशियली कंडक्ट करवाया गया। ऑफिशियली जो कंडक्ट कराया था किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा ये ऑफिशियली कंडक्ट करवाया गया था। बट ये तो हमने डिस्कस कर ली। बट आपको इंडिया में जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो कंडक्ट करवाया गया था, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व की गई थी,
इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि इंडियन की तरफ से ये 9 फेब 1951 में ये कंडक्ट करवाया गया था। सो याद रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहे डिटेल्स में, जो कि इंस्टीट्यूट नेशनल वाइड सेंसेशन इन नियरली 4 डिकेड के बाद ये द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर announced a two-day curfew for the extension corporation operation, which will be 120,000 researchers gathering data gather की है and household in the 18 of the country in the, बस यही याद रखना। हम तो डिस्कस की ये इराक ने जो कि 40 ईयर यानी 4 डिकेड के बाद ये कंडक्ट करवाया गया। सो देखते हैं आगे क्या देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में नंबर 3। यही हमने तो डिस्कस करी, जो वर्ल्ड फिशरीज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड फिशरीज डे। ये वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर, ऑप्शन सी हमने अभी डिस्कस की ना इसके बारे में। एंड जो कि बेस्ट मैरीटाइम स्टेट के रूप में बेस्ट मैरीटाइम स्टेट अवार्ड दी गई है, जो कि केरला को। यही हमने डिस्कस करके अभी हमने डिस्कस की इसके बारे में। सो याद रखना, वर्ल्ड बेस्ट फिशरीज ये है, बेस्ट मैरीटाइम स्टेट ये है केरला। एंड ये डे ऑब्जर्व करी जाती है 21 नवंबर को। बात करें 21 नवंबर के भी और भी काफ़ी सारे डे रहे, हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, बट ये डे हमने डिस्कस नहीं करी थी। 21 नवंबर को एक टेलीविज़न डे भी होती है, टेलीविज़न डे। उसी तरह एक हेलो डे भी होती है। एंड और एक ये बात करें 22 के बारे में, ये 22 है जो कि फिलोसफी डे ऑब्जर्व करी जाती है। सो देखते हैं इसके डिटेल्स में क्या रहे। नवंबर 21 टुडे ऑन दी वर्ल्ड फिशरीज डे वी, बस यही याद रखना, वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि इसके जो वाइटल क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, रिफ्लेक्ट on the vital role sustainability and the inclusive fisheries play a global economy जो डेवलप करने के लिए, एंड जो स्पेशल इन द एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशिया नेशनल यानी एशियन जो रहे मेंबर स्टेट। सो याद रखना। देखते हैं आगे क्या रहे, सारे के सारे डे आपके सामने रहे जो हमने डिस्कस करी अभी। एंड नेशनल फिलोसफी डे 21 ये ऑब्जर्व करी जाती है, फिलोसफी डे, नेशनल फिलोसफी डे। सो देखते हैं सारे के सारे डे क्या रहे, इंपॉर्टेंट डे नवंबर मंथ के जितना भी डे रहे। 1 नवंबर वर्ल्ड वेगन डे, वेजिटेरियन डे एंड वेगन डे दोनों अलग ही है, बोथ आर नॉट सेम। वेगन मतलब है जो कि कोई भी जो एनिमल से प्रोडक्ट, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या फिर जो मिल्क रहे, चीज़ रहे, योगर्ट रहे, ये सब यूज नहीं करता है, उसे वेगन कहा जाता है। वर्ल्ड वेगन डे एंड और एक डे है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये उसके ठीक 1 मंथ के पूर्व में, जो कि 1 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, बट ये है वर्ल्ड वेगन डे। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ डे, तमिलनाडु, पंजाब स्टेट डे। एंड 2 नवंबर ये गोवर्धन पूजा ऑब्जर्व करी जाती है। 2 नवंबर ऑल सोल डे। 3 नवंबर ये है वर्ल्ड हाउसवाइफ डे। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे। एंड 5 नवंबर ये है वर्ल्ड सुनामी डे। एंड 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन डे, जो कि हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प उनकी है। एंड 7 नवंबर ये है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 7 नवंबर सीवी रमन पाथ डे। 7 नवंबर ये है छठ पूजा, यानी बिहार में ऑब्जर्व करी जाती है। हालांकि सिर्फ बिहार नहीं, और भी कई सारे स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है, बट ये मेन तौर पर ये बिहार में ऑब्जर्व करी जाती है। 8 नवंबर ये है LK आडवाणी पाथ डे। 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। एंड 9 नवंबर ये है लीगल सर्विस डे। 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे। 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट डे। 10 नवंबर ये है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे। एंड 10 नवंबर ये है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। 11 नवंबर ये है नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर ये है निमोनिया डे। 13 नवंबर ये है वर्ल्ड गाइडेंस डे। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बर्थ डे पर।
एंड 14 नवंबर की और एक डे है इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज डे, जो कि मधुमेह डे, मधुमेह दिवस के रूप में। 15 नवंबर ये है गुरु नानक वाद डे, एंड 15 नवंबर ये है झारखंड डे, एंड 15 नवंबर बिरसा मुंडा वाद डे। यानी ट्राइबल पीपुल की एक बहुत ही बड़ी ऐसे मान सकते हो कि ये जो बिरसा मुंडा है उन्हें भगवान नाम से पूजा करी गई थी, किया जाता है, उनके तरफ से भगवान माना जाता है बिरसा मुंडा, जो कि 15 नवंबर। एंड सो याद रखना बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपको उड़ीसा में मिलेगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लार्जेस्ट सीटिंग कैपेसिटी भी रहे, सो याद रखना। एंड 2023 की जो हॉकी जो कि वर्ल्ड जो हॉकी ऑर्गेनाइज करवाया गया था ये वही बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। एंड सो ये 15 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस डे, 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे, 17 नवंबर नेशनल स्टूडेंट डे, 17 नवंबर ये है नेशनल एपिलेप्सी डे, एंड 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे, 20 नवंबर नेशनल यूनाइटेड नहीं ये जो कि यूनाइटेड ये यूनियन जो कि चिल्ड्रंस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ओवर में। एंड 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे, एंड 21 नवंबर नेशनल फिलोसफी डे। ये नेशनल फिलोसफी डे 22 नहीं 21 याद रखना। ये 23 नवंबर ये है नेशनल कैल्सू डे, एंड 25 नवंबर ये है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस एगेंस्ट वुमेन। जो वुमेन के एगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, ये उसे रिकवर करने के लिए ये एक एगेंस्ट उनके एगेंस्ट में एक डे है, इंपॉर्टेंट डे है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, नेशनल मिल्क डे ये है 26 नवंबर, बट आपको नेशनल वीक जो मिल्क वीक के रूप में एक ऑब्जर्व करी जाती है, नेशनल मिल्क वीक के रूप में कौन सी डेट को, अगस्त फर्स्ट वीक को। एंड 26 नवंबर ये है कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे याद रखना। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो केम्स टू इफेक्ट ऑन व्हिच ईयर, कौन सी डेट में ये इफेक्ट लगाया गया था, ये 26 जनवरी, ये याद रखना ये बात। एंड 29 नवंबर ये है व्लॉग डे। सो ये हमने सारे के सारे डे डिस्कस कर ली, सभी को याद रखना। हमने आगे की ओर देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 4 में। व्हिच कंट्री बिकम द 104th फुल मेंबर फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो कि 104th मेंबर जो बने, कौन सी कंट्री ने बने 104th मेंबर, ये बने आर्मेनिया। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, ये आर्मेनिया बने हैं जो कि 104th फुल्ली मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसके जो फुल्ली मेंबर बने ये आर्मेनिया बने, याद रखना आर्मेनिया। एंड बात करें ये आर्मेनिया के बारे में, आर्मेनिया की आपको कैपिटल पूछे तो आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन ये कैपिटल है उन्हीं की। एंड इसका जो करेंसी रहे, करेंसी कौन रहे, करेंसी जो कि आर्मेनियन ड्राम, ये उन्हीं की एक करेंसी है। सो बात करिए जो सोलर अलायंस क्या रहे, ये जो इंटरनेशनल ISA ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसका जो स्थापना करवाया गया था ना, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। इसका स्थापना जो कि नरेंद्र मोदी ने की है, नरेंद्र मोदी ने। एंड इसका हेडक्वार्टर, ये इसका जो हेडक्वार्टर ऐसा है कि हेडक्वार्टर जो कि इंडिया में आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इंडिया में मिलेगा, याद रखना। ये हेडक्वार्टर जो कि कौन सी प्लेस में रहे हेडक्वार्टर, ये गुरुग्राम हरियाणा में रहे, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में रहे इसका हेडक्वार्टर। एंड इसका जो DG रहे, इसका जो डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर, इसके जो DG रहे डॉक्टर अजय माथुर जो कि इसका DG रहे। एंड इसका जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है 2015 में इसका स्थापना करवाया गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015। एंड कौन सी डेट भी पूछे तो ये है 13 ये जो कि 13 नवंबर को ये एस्टेब्लिश करवाया गया है। सारे के सारे याद रखना, हमने सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। एंड ये जो अजय माथुर है ना, ये जो अजय माथुर है उनके बाद जो कि और भी एक जो कि इसका DG बनने वाला है, जो नेक्स्ट जो DG बनने वाला है वो है आशीष खन्ना। उसके बाद ये जो अजय माथुर है, डॉक्टर अजय माथुर, ये जो सोलर अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
इसके जो डीजी बनने वाला है नेक्स्ट टाइम, ये अभी के टाइम में ये अनाउंसमेंट करी गई है, ये जो नेक्स्ट बनने वाला है आशीष खन्ना। सो याद रखना, संजीव खन्ना आपको पूछे तो नीचे कमेंट करना संजीव खन्ना कौन है। सो हमने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका डिटेल्स क्या है, यही है 104th जो फुल्ली मेंबर बने वो है आर्मेनिया। बात याद रखना, आर्मेनिया जो कि नेक्स्ट मेंबर है, फुल्ली मेंबर बने। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 5 में, which organization sign an MOU to promote green hydrogen initiative। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को जो कि बढ़ावा देने के लिए ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MOU साइन की है हाइड्रोजन इनिशिएटिव। ये बात करें जो कि सेबी नहीं, ये जो सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन बी तो राइट आंसर, सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यही है जो कि साइन की है MOU। सो याद रखना, ये जो कि साइन की है जो कि MOU प्रमोट द ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। सो देखते हैं इसके डिटेल्स में क्या है, जो कि SAECI यानी जो सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि MOU साइन की है। S2 जो हाइड्रोजन ग्लोबल स्टिप्टंग टू प्रमोट द ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को प्रमोट करना इसका मेन लक्ष्य है। इंडिया एंड द एज हाइड्रोजन रहे ग्लोबल स्टिप्टिंग एंड द वर्क टुगेदर द प्रमोटिंग द ग्रीन हाइड्रोजन। दे साइन द एग्रीमेंट to share the knowledge and the development of the joint project. The partnership will be help India to major export of green hydrogen. So याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की जा रहा है एंड जो कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो कि देखते हैं आगे क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 में क्या पूछा जा रहा है, क्रीमागंज। ये क्रीमागंज एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम चेंज करवाया गया है। कौन सी नाम रखा गया है, श्रीभूमि रखा गया है। एंड ये क्रीमागंज जो डिस्ट्रिक्ट है ये श्रीभूमि रखा गया है। ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड, ये कौन सी स्टेट से रहे, ये स्टेट की बात करें तो ये आसाम से रहे, ऑप्शन सी तो राइट आंसर आसाम। आसाम के CM तो आपको पता ही होगा, हेमंत बिस्व शर्मा जो है असम की। एंड ये जो कि चेंज करवाए गए एंड उनके जो गवर्नमेंट रहे उन्होंने ये चेंज करवाए, श्रीभूमि रखा गया है, आसाम की है, बस यही याद रखना। हमने आगे देखते हैं डिटेल्स में। असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा सेड ऑन ट्यूजडे दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट टू बी श्रीभूमि नाम से चेंज करवाया गया है, यही याद रखना। हमने आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 7 में, 6th एनुअल कमेटी ऑफ द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT। ये 8वीं प्लेस, कौन सी प्लेस में ये ऑब्जर्व करी गई, 6th एनुअल कमेटी ऑफ द लीडरशिप ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये बात करें तो ये अजरबैजान में, ऑप्शन बी तो राइट आंसर अजरबैजान में। एंड अजरबैजान में ये तो आपको पता ही होगा, जो COP29 है ये भी अजरबैजान में ऑब्जर्व करी गई थी। सो याद रखना COP29 एंड अजरबैजान की कौन सी प्लेस पूछे तो ये अजरबैजान की बाकू में। सो याद रखना, ये जो कि कमेटी लीडरशिप ग्रुप इंडस्ट्री ये अजरबैजान में ऑब्जर्व करी गई, बस यही याद रखना। हमने डिटेल देखते हैं इसका, जो कि रोमिना पुरमोक्त्री जो कि को चेयर जो कि रहे, जो कि एनुअल समिटी ऑफ द लीडरशिप ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री ट्रांजिशन जो लीड IT रहे, हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP29 में एंड इन द यूनाइटेड नेशन जो कि क्लाइमेट चेंज ऑफ द समिटी बाकू अजरबैजान में ऑब्जर्व करी गई, याद रखना। हमने आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 में, हु हैज बीन लॉन्च द विजन पोर्टल। किसने विजन पोर्टल लॉन्च की है, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, किसने विजन पोर्टल लॉन्च की है। ये विजन पोर्टल जो लॉन्च की है ये है जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये लॉन्च की है जो कि विजन पोर्टल। एंड ये जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो कि साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने लॉन्च की है ये विजन पोर्टल। एंड विजन पोर्टल की भी एक फुल फॉर्म रहे विजन पोर्टल। सो क्या फुल फॉर्म है, जो विकसित भारत रहे, विकसित भारत
initiative for the student involves in the outreach network. सो याद रखना जो कि ये एक विजन पोर्टल है एंड विजन इंडिया जो @2047 जो इंडिया के टारगेट रहे, जो कि विकसित भारत बनने का लक्ष्य रहे, ये इसके सपोर्ट में ये काम कर रहा है। बस यही याद रखना। ये विजन पोर्टल किसने लॉन्च की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड ये जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, यही है। देखते हैं आगे क्या आ रहा है इसका डिटेल्स में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनागुरेट द विजन विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर द स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल न्यू दिल्ली एंड नवंबर 21, 2024 में ये लॉन्च करी। सो देखते हैं आगे क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 9 में, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेपाल्स हनरारी रैंक ऑफ द जनरल। किसने जो कि हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेपाल्स हनरारी रैंक ऑफ ए जनरल, ये किससे दी गई है? नेपाल की एक हनरारी रैंक दी गई है, नेपाल की अवार्ड दी गई है एक इंडियन को। किससे दी गई है? ये जो देख रहे हैं सभी के सभी तो इंडियन रहे, जो दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे, अमरप्रीत सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे, उपेंद्र द्विवेदी रहे। इनमें से सही आंसर कौन सी आप बताओ? सही आंसर बता दूँ, जो कि किसने अवार्डेड, जो नेपाल हनरारी रैंक ऑफ ए जनरल ये अवार्ड दी गई है, जो कि उपेंद्र द्विवेदी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपेंद्र द्विवेदी। सो याद रखना, उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ जो रहे, ये है आर्मी चीफ को ये अवार्ड दी गई है, आर्मी चीफ। एंड ये जो दिनेश कुमार त्रिपाठी देख रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा, ये नाभाल चीफ, ये है नाभाल चीफ। एंड जो अमरप्रीत सिंह देख रहे हो, ये अमरप्रीत सिंह जो कि एआर चीफ मार्शल, ये है एआर चीफ मार्शल, ये अमरप्रीत सिंह एआर चीफ मार्शल। और जो राजनाथ सिंह, ये तो आपको पता ही होगा, ये डिफेंस मिनिस्टर है। सो सारे के सारे याद रखना। बात करें ये नेपाल के रहे, नेपाल की आपको कैपिटल आपको पूछे तो काठमांडू इसके जो कि कैपिटल रहे। एंड इसके करेंसी आपको पूछे तो ये है नेपालीज रुपीस। एंड पीएम कौन रहे? नेपाल की पीएम आपको पूछे तो पीएम है केपी शर्मा ओली, ये जो कि नेपाल की सीएम रहे। एंड प्रेसिडेंट आपको पूछे तो रामचंद्र पुडवेल, ये जो कि प्रेसिडेंट रहे। एंड बात करें नेपाल की रहे तो देखते हैं इसका डिटेल्स क्या रहे। यही है जनरल उपेंद्र द्विवेदी कन्फर्ड द ऑनर रैंक ऑफ द जनरल नेपाल आर्मी, ये उन्हें ये अवार्ड दी गई है, जनरल नेपाल आर्मी दी गई है, जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी कन्फर्ड द ऑनर रैंक ऑफ द जनरल नेपाल आर्मी। एंड बात करें नेपाल के बारे में, नेपाल जो इसके साथ जो इंडिया की जो स्टेट रहे, कितने की स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इसके साथ, जो कि 5 स्टेट जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक तो रहे जो कि सिक्किम, एंड दूसरा रहे जो कि वेस्ट बंगाल, एंड तीसरा रहे जो कि बिहार एंड फोर्थ फॉर ये है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एंड फिफ्थ फॉर उत्तराखंड, ये जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, एंड एंड जो कि रामचंद्र पुडवेल, ये तो इसके जो कि प्रेसिडेंट रहे, एंड प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। सो सारे के सारे याद रखना। एंड हमने आगे क्या देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लास्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री अनवेल द स्पेशली माइंटेड 100 कॉइन्स फॉर मार्क सेंटेरियन ऑफ द SBI हनीमैन सर्कल ब्रांच, ये जो कि लॉन्च किए, किसने लॉन्च किए? जो कि 100 रुपीज़ की कॉइन एक लॉन्च की है, मार्क द सेंट्रल SBI हनीमैन सर्कल ब्रांच। मतलब जो कि जो ब्रांच जो कि SBI की ब्रांच, काफ़ी सारे ब्रांच ओपन करी है इसके उद्देश्य में। ये जो फिनेंस मिनिस्टर है, ऑप्शन बी, फिनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण।
सीतारमन, ये जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उनके द्वारा लॉन्च करी गई है। बस यही याद रखना। 100 रुपीज़ कॉइन एक लॉन्च करी गई है। सो हमने आगे की ओर देखते हैं क्या रहे। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे अनविल, जो कि मंडे में अनविल करी है, जो कि स्पेशल माइंटेड 100 रुपीज़ कॉइन कमीमोरेटिव कॉइन टू मार्क द सेंटेरियन SBI आइकन हनीमैन, जो कि हनीमैन सर्कल फ्रांस। सो याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे। एंड सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।